हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्राट अशोक या महान सम्राट मौर्य वंश के एक सर्वश्रेष्ठ संस्थापक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार किया। एकमात्र ऐसे सम्राट जिन्होंने भारत के केवल 4 क्षेत्रों को छोड़ दें, उनके अलावा पूरे भारत में एक छत्र राज किया, जिनमें आपका चोल, चेर, पांडे और केरल, ये ऐसे राज्य, स्वतंत्र राज्य रह गए जहां इसका सम्राट अशोक का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। बाकी संपूर्ण भारत में क्या, भारत के बाहर भी इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसमें आपका काबुल, कंधार, अफगानिस्तान का हिस्सा, वहां तक। हम बात करते हैं इसकी बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक की। माना जाता है और कहा जाता है कि किंवदंती बनी हुई है कि बिंदुसार सम्राट सुसीन को बनाना चाहते थे, अशोक को नहीं बनाना चाहते थे। उनका जो दूसरा पुत्र था तुसीम, उसको वो क्या बनाना चाहते थे, सम्राट बनाना चाहते थे या उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन एक जैन अनुश्रुति के अनुसार ये बताया गया कि अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अपना राज्य अभिषेक करवाया और स्वयं को मगध का राजा घोषित कर दिया था। ये जो पीरियड टाइम है वो है 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व का। अब इनका जो राज्याभिषेक हुआ इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, इधर तो आपने लिख रखा है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व, और आप बता रहे हैं कि उन्होंने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया। तो इफेक्टेड बात है, बिल्कुल क्लियर बात है ये कि मैंने अभी कहा कि इनका राज्याभिषेक जो था वो मगध में हुआ, और संपूर्ण भारत पर उनका एक छत्र राज जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, 273 से। मीन्स ये हुआ कि 269 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया, और मगध में ही राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया और संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो वो कार्यकाल जो होता है वो कहलाता है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। ये जो इनका राज्याभिषेक हुआ था वो बिंदुसार के लगभग 4 वर्ष सत्ता संघर्ष के बाद में हुआ था। 4 वर्ष तक अशोक ने उनसे सत्ता हथियाने के लिए या अपना राज्याभिषेक करवाने के लिए संघर्ष किया, और उसके बाद में उन्हें 269 ईसा पूर्व में ये सफलता मिली। उस समय का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने लगभग 40 वर्षों तक, और एक्यूरेसी की बात करें तो 37 वर्ष निकल के आता है, 37 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया, 37 वर्ष तक शासन किया। हम सम्राट अशोक की बात करें और अशोक नाम की बात करें तो जो अशोक नाम है वो मुख्यतः 3 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से इसके नाम का वर्णन किया गया है। वो है मास्की, गुजरा और नेतुर। ये ऐसे 3 मुख्य हैं जिनमें इनका नाम क्या मिलता है, अशोक नाम मिलता है। जब इनकी पॉपुलैरिटी हो गई, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया, तो इन्होंने खुद को 2 उपाधियां दी। कितनी उपाधियां दी, 2 उपाधियां दी। खुद को 2 उपाधियां दी। वो थी देवनाम प्रिय और दूसरी थी देवनाम प्रियदर्शी। पहली तो कौन सी, देवनाम प्रिय, और दूसरी कौन सी, देवनाम प्रियदर्शी। इन दोनों उपाधियों को ग्रहण करने वाला सम्राट अशोक। इनके जब विवाह की बात करें तो विवाह इनका जो हुआ वो विदिशा विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, विदिशा की राजकुमारी के साथ। और विदिशा कहाँ है, बिहार, यूपी बिहार का क्षेत्र है, वहां विदिशा और वहीं की राजकुमारी के साथ इनका विवाह हुआ था। इनके भाइयों की बात करें, बौद्ध ग्रंथ जो है उनमें इनके भाइयों की संख्या 3+1 बताई गई है। मतलब खुद सहित 4 भाई थे। खुद सहित कितने भाई थे, 4 भाई थे।
जिनमें खुद सम्राट अशोक, फिर तिस, फिर विक्ताशोक और फिर सुसीम। सुसीम के बारे में हमने पढ़ा कि जो बिंदुसार था वो सुसीम को ही क्या बनाना चाहता था, उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन इन्होंने इसका विरोध करके खुद अपना राज्याभिषेक करवाया। ये बातें किसमें लिखी गई है, जैन अनुस्मृति में बताई गई है। इसके अलावा ये तो बौद्ध ग्रंथों की बात है कि बौद्ध ग्रंथों में इसके 3 भाई थे। और अब सिंगली अनुश्रुति की बात कर, सिंगली अनुश्रुति है उसमें बताया गया है कि इसके 99 भाई थे। कितने भाई थे, 99। तो उन सब की हत्या करके क्या बना था, ये सम्राट बना था। इसके अलावा एक राइटर है तारानाथ, उन्होंने कहा कि इनके जो भाइयों की संख्या है वो कितनी है, 6। तो हम टोटल ऑल ओवर बात कर लें तो कह सकते हैं कि इनकी जो भाइयों की संख्या के बारे में जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही नहीं है। सबके अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार या तारानाथ के अनुसार सबकी संख्या क्या बताई गई है, अलग अलग बताई गई है। तो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में भाइयों की संख्या कितनी है, या कहें कि तिस, विक्ताशोक और सुसीम जो भाई बताए गए हैं किन ग्रंथों के अनुसार है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी की जो उपाधियां हैं वो किसने ग्रहण की। सम्राट अशोक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया। साथ में हम ये भी देखें कि इनका विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ, लेकिन पत्नी के रूप में जो नाम सामने आते हैं वो 5 नाम सामने निकल के आते हैं, और जिनमें महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिश्रक्षा, ये नाम निकल के सामने आते हैं। कहा जाता है कि महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिश्रक्षा, इनमें से एक के साथ ही इनका विवाह हुआ था। ये अलग अलग नाम दे रखे अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से। इनके परिवार की बात करें तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, और कई ग्रंथ हैं जिनमें इनकी एक पुत्री और होने की बात बताई गई है, और वो उसका नाम है चारुमती। चारुमती नाम। तो कहने का मतलब ये होगा कि इनके परिवार में 3 सदस्य और खुद पत्नी, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और दूसरी चारुमती। लेकिन अधिकतर जो हमें देखने को मिलता है, अधिकतर जो हमें पढ़ने को मिलता है वो केवल इन 2 के बारे में मिलता है। किसके बारे में, महेंद्र के बारे में और संघमित्रा के बारे में। और महेंद्र और संघमित्रा का तो हमने अगर पढ़ा है तो ध्यान रहे कि ताम्रपणी अर्थात श्रीलंका में भी इन्हीं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अनुसंधान के लिए इन्हीं को भेजा गया था। इनकी माँ जो है वो कौन है, सुभद्रांगी। इनकी माँ जो कौन है, सुभद्रांगी है। अब हम बात करेंगे ऐसे युद्ध की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और उसके परिणामों की कल्पना दूर दूर तक किसी ने सोची भी नहीं थी। एकमात्र ऐसा युद्ध जिसने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया उस समय, और उस युद्ध के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए वो हम देखते हैं। उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का नाम लेते ही दिमाग में, आंखों के सामने वो सैकड़ों लाशें आ जाती हैं, वो सैकड़ों पुरुष आ जाते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मरने वाले लोगों की छवियां बन जाती है। ये जो कलिंग युद्ध हुआ था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। कौन से वर्ष में, 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व। 269 ईसा में इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, ये कलिंग युद्ध हुआ। ये जो जानकारी मिलती है हमें, कलिंग युद्ध की जानकारी जो हमें मिलती है वो कहां से मिलती है डियर, वो मिलती है हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसके द्वारा ये हमें जानकारी मिलती है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। आगे हम चले तो उस समय जो कलिंग सम्राट थे वो कौन थे, नंदराज। और कुछ ग्रंथों में नंदराज की जगह अनंतनाथन को भी बताया गया है। 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग सम्राट थे वो कौन थे, नंदराज। और कुछ ग्रंथों में क्या बताया गया है, अनंतनाथन। अब हमारे दिमाग में आता है कि कलिंग कहाँ है। कलिंग
कहाँ पड़ता है या कहाँ है, तो हम बता दें जो कलिंग है वो बंगाल की खाड़ी प्लस उड़ीसा इन दोनों क्षेत्रों के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के समीप है कलिंग। इसके परिणामों की बात कर लें तो परिणाम बहुत ही भयानक रहे। हमने स्टार्टिंग में इसकी बात की थी अभी कि एकमात्र ऐसा युद्ध जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो बस जो पहला हमारे सामने रिजल्ट निकल के आता है वो आता है इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद में दूसरा परिणाम जो सामने आया, सम्राट अशोक अत्यधिक नरसंहार की स्थिति देखकर अपने आप से आत्मग्लानि कर रहा था। साथ में इसने इस युद्ध के बाद में ऐसे प्रण लिए जो किसी ने नहीं लिए। उन्होंने इस युद्ध के बाद में क्या कर दिया, शस्त्रों का त्याग कर दिया कि मैं आज के बाद कभी भी शस्त्र जैसी चीज नहीं उठाऊंगा। इसने फिर कलिंग की राजधानी किसे बना दी? तोसाली और धौली को बना दी। तोसाली या धौली को इसकी राजधानी बना दी। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की कि मैं अब भेरी घोष के स्थान पर किसका अनुसरण करूंगा? धम्मघोष का। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, भेरी घोष और धम्मघोष। भेरी घोष की बात कर लें तो ये होती है एक साम्राज्य विस्तार की दिग्विजय नीति। क्या होती है? साम्राज्य विस्तार की दिग्विजय नीति। तो इसका अनुसरण क्या नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने कहा कि मैं भेरी घोष का अनुसरण अब कभी भी नहीं करूंगा। साथ ही किसका अनुसरण करूंगा? किसका अनुसरण करूंगा? धम्मघोष का अनुसरण करूंगा। धम्मघोष मीन्स होता है नैतिक आचरण। क्या होता है फ्रेंड्स? नैतिक आचरण। नैतिक आचरण कहने का मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अब इसके बाद में उनके जीवन में एक परिवर्तन और आया और वो परिवर्तन आया, उन्होंने इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब बौद्ध धर्म को जो स्वीकार किया वो किसके सानिध्य में किया? वो दो व्यक्ति थे, शर्मण निग्रोध और उपगुप्त। अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं उनमें उपगुप्त को ही ज्यादा प्रभावी माना जाता है। उपगुप्त को ही क्या माना जाता है? ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है कि उन्हीं के कारण उन्होंने क्या लिया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले उनके बारे में कहा जाता है कि किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। और ये बात किसमें लिखी गई है? कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी में। कल्हण के द्वारा रचित राज तरंगिणी में ये बात लिखी गई है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो सम्राट अशोक थे वो किसके अनुयायी थे? शिव के उपासक थे। और उनके जीवन पर अत्यधिक जो प्रभाव पड़ा, उनके जीवन पर जो अत्यधिक प्रभाव पड़ा वो किसका पड़ा? उनके गुरु। उनके गुरु उनके गुरु कौन? मोगली पुत्र तिस। मोगली पुत्र तिस का उनका जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हम इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो बाई मैप समझे तो हम कह सकते हैं हम मैप के अनुसार समझे तो अशोक का साम्राज्य विस्तार था वो केवल इस क्षेत्र में नहीं था। कौन क्षेत्र में? इस क्षेत्र में। क्योंकि इस क्षेत्र में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चेर, चोल, पांडे और केरल, इनके सीमावर्ती जो राज्य थे वो क्या थे? बिल्कुल स्वतंत्र थे। बाकी इस पूरे क्षेत्र में बात कर लें तो हमारे देश या अशोक सम्राट का जो शासन था
वो ऐसे बना हुआ था। ऐसे बना हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद एक नई चीज भी सामने रखी या लाई या बनाई उस समय, आजीविको। आजीविका मीन्स होता है जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले साधु सन्यासी होते हैं या उनके अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुहाओं का निर्माण करवाया? 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। अब जो 4 गुहाएं उन्होंने बनाई वो क्रमशः सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुहाएं बनाई गई, जिनके माध्यम से उनको बताने की कोशिश की गई कि आप बौद्ध धर्म को ग्रहण करें, उनके जो नैतिक आदर्श हैं उनकी पालना करें। तो डियर फ्रेंड, ये था सम्राट अशोक का फर्स्ट भाग। सेकंड भाग में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा, आपसे पॉलिटिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो फेसबुक पेज है डीबीजे एजुकेशन के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी चैनल के नाम से है। डीबीजे एजुकेशन के नाम से, उसको भी क्या करें आप, शेयर और फॉलो करें। और टॉपिक्स से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आपके सामने कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।